माय चैनल जॉब डॉट। तो आज की वीडियो में हम इंडियन बैंक में निकली जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल आने वाली है वो ऑफिसर लेवल पे है। तो इसमें सारी डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी कौन कौन सी स्टेट में जॉब वैकेंसी निकली हुई है। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक है वो IDBI बैंक है। तो टोटल वैकेंसी 600 है, जिसमें से 500 वैकेंसी जो है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो 100 वैकेंसी है वो ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं। तो इसमें मैंने वो वैकेंसी शेयर नहीं की है। बट अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से और आप इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट कर देना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसकी जो डेट है वो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो स्टेट वाइज दी हुई है, जिसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। एंड इसमें अगर मैं बात करूं जो आपकी एप्लीकेशन जो फीस है वो ओनली जो जर्नल और OBC वाले हैं उनके लिए 1050 रुपीज है और SC ST वाले के लिए ओनली 250 रुपीज है। और यहाँ पे आपने जो ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं IDBI बैंक, इसमें जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। एंड ऑनलाइन फीस आपका पेमेंट मोड रहेगा और ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी, यहाँ से डायरेक्ट आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको PDF है वो भी सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल्स आपको बताई है, जैसे डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी की स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट में किस किस लैंग्वेज के लिए जो पोस्ट है। अगर आपको फॉर एग्जांपल पंजाबी के लिए करना है तो आपको चंडीगढ़ पंजाब, चंडीगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे चंडीगढ़ के स्टेट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी कितनी है, SC ST वालों के लिए कितनी है, जनरल वालों के लिए कितनी है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है। और ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा जो आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको प्रोसेस कंप्लीटली बताया गया है कि जो आपका टेस्ट है वो कुछ डेट, जो 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद जो टेस्ट है वो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। वो दिसंबर या जैन में 2025 में हो सकता है, मतलब दिसंबर में भी हो सकता है और जैन में भी हो सकता है, क्योंकि इसकी अभी कोई डेट नहीं आई है। उसके अलावा आपका यहाँ पे एज बताई गई है कि जो जर्नल वाले हैं उनके लिए जो एज है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। जो आप जर्नल असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे, आप किसी भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है जो स्पेशली जो 100 वैकेंसी है ये उनके लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड से है। और जो पासिंग परसेंटेज है मिनिमम 60% ऑफ जर्नल, जो जर्नल कैटेगरी से है उनके 60% मार्क्स होने चाहिए। EWS एंड OBC कैंडिडेट 55% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। एंड इसमें और जो आपको बताया गया है आप और भी से अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि मैं इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको शेयर कर रही हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, कौन कौन सी जैसे रीजनिंग हो गई, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, टाइम आपको कितना दिया जाएगा, ईच टेस्ट इन 40 मिनट्स देगा, इंग्लिश में आपको 20। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितना कितना आपको टाइम दिया जाएगा उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है जो एज जो मैंने आपको बताया था वो ऑलरेडी बताई गई है। एंड इसमें और हम चेक कर लेते हैं कुछ और डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स की कोई डिटेल्स आपको बताई गई है। और जो इसमें आपका जो ऑनलाइन जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके जो चार्जेस होंगे वो आपके 250 रुपीज़ फॉर SC ST PWBD जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये का फॉर्म रहेगा ये। और जो जर्नल या अदर कैटेगरी से उनके लिए 1050 रुपीज़ का ये रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी, जो आपको फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस रहेगी। ठीक है। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन से ही अप्लाई करना है, वो तभी एक्सेप्टेड होगा। अगर आप वैसे कहीं से अप्लाई करते हैं तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया है। आप और अच्छे से इसको रीड कर लेना फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा क्लैरिटी हो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। तो ये सारे आपको PDF मिल जाएगा।
एंड फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स आपको बता दी गई है, और फिर भी आप चेक कर लेना इसको अच्छे से। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट और आपको लगता है वो मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपको अपडेट करूं। और ऐसे ही अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।